आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? वेरी सिंपल है, कुछ नहीं, आसानी से आपको याद रखना है। जो वाक्य हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? हाउ या व्हाट से प्रारंभ होते हैं, जो वाक्य व्हाट या हाउ से प्रारंभ होते हैं, उनको असर्टिव सेंटेंस में वेरी या ग्रेट में बदल लेते हैं। कहते हैं जो वाक्य व्हाट या हाउ से प्रारंभ होते हैं, उनको असर्टिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उनको व्हाट या ग्रेट में बदलते हैं। ग्रेट में कब बदलते हैं? यदि व्हाट के बाद में नाउन का प्रयोग किया गया हो तो हम ग्रेट में बदलेंगे। यदि व्हाट या हाउ के बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो उसको हम काहे में बदलेंगे? वेरी में परिवर्तित करते हैं। तो आज का पहला नियम है कि जो वाक्य व्हाट या हाउ से प्रारंभ होते हैं उनको असर्टिव सेंटेंस बनाते समय व्हाट या ग्रेट या वेरी में चेंज करते हैं। वेरी में जब चेंज करेंगे जब इनके बाद में एडजेक्टिव का यूज हुआ हो। ग्रेट में जब चेंज करते हैं जब इनके बाद किस चीज का यूज हुआ हो? नाउन का यूज हुआ। रूल नंबर 2, यदि वाक्य एलास से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस में एलास को हटाकर इट इज सेड दैट में परिवर्तित करते हैं। इट इज सेड दैट में बदल देते हैं। रूल नंबर 3, यदि वाक्य में हुर्रा का प्रयोग हुआ हो तो हुर्रा को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में हुर्रा की जगह इट इज जॉयफुल दैट का प्रयोग करते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या था? यदि वाक्य में एलास से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस में एलास को हटाकर इट इज सेड दैट लगाते हैं। सेड दो की बात होता है। अगर हुर्रा है तो हुर्रा को हटाकर इट इज जॉयफुल दैट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ
ओ क्या हो, कहता है यार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ हो इफ वुड या कुड से प्रारंभ हो तो क्या कहते हैं, कहते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ आया हो, इफ आया हो, वुड हो आया हो, कुड आया हो, इनसे अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा प्रारंभ हो रहा हो तो असर्टिव सेंटेंस में, तो असर्टिव सेंटेंस में इन शब्दों को हटाकर, इन शब्दों को हटाकर आई विश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? आई विश का प्रयोग करते हैं, आई विश का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ बहुत ज्यादा नियम नहीं, ये 3-4 नियम है, हम ये जो याद रखने हैं। सबसे यदि वाक्य एलास से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस में एलास को हटाकर इट इज सैड दैट का प्रयोग किया जाता है। यदि हुर्रा का प्रयोग किया गया हो तो असर्टिव सेंटेंस में इट हुर्रा को हटाकर इट इज जॉयफुल दैट का प्रयोग करते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ इफ कुड से प्रारंभ होते हैं तो इन शब्दों को हटाकर हम इसकी जगह जो प्रयोग करेंगे तो आई विश का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आई विश का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। एग्जास्ट का पहला एग्जाम्पल है व्हाट ए लेजी बॉय ही इज। व्हाट ए लेजी बॉय ही इज। आज का पहला सेंटेंस क्या है? कहते हैं व्हाट ए लेजी बॉय ही इज। व्हाट ए लेजी बॉय ही इज, वह कितना आलसी लड़का है। अब इसको जब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम? इस सेंटेंस को जब हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा? ही इज ए। व्हाट को चेंज कर देंगे वेरी में, क्या में चेंज कर देंगे? वेरी लेजी बॉय, वेरी लेजी बॉय। अब हमारा सेंटेंस से कैसा बन गया? असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी से कैसा बन गया? असर्टिव। व्हाट ए लेजी बॉय ही इज, तो ही इज ए वेरी लेजी बॉय। आगे हम कुछ और भी एग्जांपल आपको बताते हैं, इन एग्जांपल से आप सेंटेंस को समझेंगे हम कैसे बनाए जाते हैं। तो दूसरा एग्जांपल क्या है? वुड दैट आई वर हैप्पी, वुड दैट आई वर हैप्पी। अब हम इसको बनाएंगे तो कुछ नहीं, वुड को हम हटाएंगे, यहां पे क्या लगा देंगे? आई विश। क्या लगा देंगे? आई विश दैट आई वर हैप्पी, आई वर हैप्पी, फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा कैसा चेंज हो गया? असर्टिव में। हमने क्या किया? आई विश दैट आई वर, केवल वुड को हटाया, वुड को हटाकर हमने क्या लगा दिया? आई विश का प्रयोग किया। अगला वाक्य है हाउ फाइन इज द वेदर इज, तो हम लिखेंगे द वेदर। क्या लिखेंगे? द वेदर। क्या लिखेंगे? द वेदर इज रियली वेरी फाइन, रियली वेरी फाइन। क्या लिखेंगे? द वेदर इज रियली वेरी फाइन का हम प्रयोग करेंगे। अगला लिखा है हुर्रा वी हैव वन द मैच। हुर्रा को हटा के लगाएंगे इट इज जॉयफुल, इट इज जॉयफुल वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। तो हमने हुर्रा को हटाया तो इट इज जॉयफुल लगाया, बाकी सब को ऐसे लिख दिया इट इज जॉयफुल दैट, इट इज जॉयफुल दैट वी हैव वन द मैच। अगला है ओ फॉर दैट विंग्स ऑफ ए डव। तो ओ की जगह हम क्या लगाएंगे? विंग्स ऑफ। हम ओ फॉर को हटाकर आई विश सी हैड का यूज करेंगे। लास्ट का सेंटेंस आज हमारा बचा है ओ दैट आई वर ए बर्ड, ओ दैट आई वर ए बर्ड। तो आई विश that I were a bird,
आज का हमारा लास्ट का सेंटेंस क्या था, ओ को हटाया, वो के लिए हमने क्या लगाया, आई विश का यूज किया, आई विश दैट आई वर ए बर्ड।